कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कुछ न कहना। जब हर कोई चिल्ला रहा हो, जब हर किसी को कुछ साबित करना हो, जब हर इंसान खुद को सही दिखाने में लगा हो, तब चुप रह जाना, कोई प्रतिक्रिया न देना, यह सबसे बड़ा साहस है। मैंने बचपन में देखा था, जब भी दो लोग झगड़ते तो एक इंसान हमेशा चुप रहता था। मुझे तब लगता था कि वो डरपोक है, पर सालों बाद समझ आया वो सबसे समझदार था, क्योंकि जिसने अपने गुस्से को रोक लिया उसने उस वक्त खुद पर जीत पा ली। हम सोचते हैं जवाब देंगे तो सुकून मिलेगा, पर सच्चाई ये है कि जो सुकून चुप रहने में है वो किसी और चीज में नहीं। कई बार कोई हमें ताना मारता है, हमें नीचा दिखाता है, पर हम जवाब देने के लिए बेचैन नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या हैं। जवाब देने की जरूरत तब पड़ती है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते। पुरानी कहानी है, ब्रह्मा ने एक राक्षस को वरदान दिया कि वो जिसे भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। राक्षस उसका इस्तेमाल करने लगा दूसरों को खत्म करने में। शांत रहना भी कुछ ऐसा ही वरदान है। जो इसे गलत जगह इस्तेमाल करे वो खुद ही जल जाएगा, पर जो इसे समझदारी से संभाले वो दूसरों की आग को भी ठंडा कर सकता है। शांत रहना हमेशा आसान नहीं होता। जब आपके अपने आप को गलत समझें, जब लोग आपके इरादों पर शक करें, जब आपका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा हो, फिर भी मुस्कुराकर चुप रह जाना, ये ताकत है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं। शांति का एक गहरा रिश्ता अकेलेपन से भी है। जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से बात करना सीखते हैं, हम अपनी सोचों को आवाज देने लगते हैं, और वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि जो अकेले में शांत रहना जानता है वो भीड़ में भी खुद को नहीं खोता। तो सवाल ये है, शांत रहना कहाँ काम आता है? जब कोई आपको उकसा रहा हो, जब बहस फिजूल की हो, जब आपका दिमाग गुस्से से भर चुका हो, उस वक्त अगर आप खुद को रोक सके तो समझिए आपने वो कर दिखाया है जो करोड़ों लोग चाहकर भी नहीं कर पाते। ध्यान रखना, गुस्सा पल भर का होता है, पर उसका असर जिंदगी भर रह जाता है। और शांति उस चाबी की तरह होती है जो हर ताले को खोल सकती है, बशर्ते आप उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बोलना फिजूल लगता है। तुम्हारे पास शब्द तो होते हैं, लेकिन उन्हें कहने का मन नहीं करता, क्योंकि जब तुमने बहुत कुछ सह लिया हो, बहुत कुछ देखा हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक शांति जन्म लेने लगती है। वो शांति जो चुप होती है मगर कमजोर नहीं। शुरुआत में लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। वो सोचते हैं तुम डर गए हो, हार मान गए हो, पर सच्चाई ये होती है कि तुम अब बातों में अपना समय नहीं गंवाते। तुम अब जवाब नहीं देते, क्योंकि तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रही। पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी लगता था, हर ताना, हर आलोचना का जवाब देना पड़ता था, पर अब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। वो कहते हैं ना, जब इंसान भीतर से शांत हो जाता है तब बाहर की हलचल उसे नहीं हिला सकती। यही वो स्थिति है जहां तुम अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ते हो। गुस्सा आता है, हाँ जरूर आता है। न्याय की उम्मीद होती है, हाँ वो भी होती है, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ठहराव आ गया है। अब तुम जानते हो कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां हार कर भी जीती जाती हैं, और कुछ चुप रहकर। कभी कभी तुम्हारा शांत रहना सामने वाले को सबसे बड़ा सबक देता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो उलझ जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे टूटने की उम्मीद थी, तुम्हारे जवाब की उम्मीद थी। पर जब वो देखता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तब असली हार उसी की होती है। शांति एक अभ्यास है, हर दिन हर क्षण खुद को संभालने का अभ्यास, और ये आसान नहीं होता। ये तुम्हें बहुत कुछ खोने के बाद आता है, बहुत कुछ सहने के बाद। धीरे धीरे तुम सीखते हो हर कोई तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी ऊर्जा की बर्बादी है। अब तुम कम बोलते हो, ज्यादा समझते हो। अब तुम कम बताते हो, ज्यादा महसूस करते हो। और यही वो समय होता है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताती है अब तुम्हारा समय बहस करने का नहीं, बल्कि बढ़ने का है।
अब तुम्हारी शांति तुम्हारी ढाल बन चुकी है। अब तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत बन चुकी है। लोग आज भी कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम जानते हो ताकत वो नहीं जो चीखती है, ताकत वो है जो चुपचाप सब सहती है और फिर भी मुस्कुराती है। अब तुम जवाब नहीं देते, अब तुम सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई दूसरों से नहीं है, अब तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है, और वो सबसे मुश्किल युद्ध होता है। शांत रहना अब एक विकल्प नहीं, एक जीवन शैली बन गया है। तुम अब किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं जीते, तुम अब खुद को संभालने के लिए जीते हो। और जब तुम्हारी शांति इतनी गहरी हो जाती है तो लोग तुम्हारे मौन से डरने लगते हैं, क्योंकि तब उन्हें समझ आ जाता है तुम अब किसी के बस में नहीं रहे। तो अगर आज तुम चुप हो और कोई तुम्हारी चुप्पी को नहीं समझ रहा तो चिंता मत करना, क्योंकि असली समझ वही है जो बिना बोले सब कुछ समझ जाए। शांत रहो, मजबूत रहो और अपने भीतर के तूफान को खुद संभालो, क्योंकि जब तूफान शांत होता है तब सवेरा होता है।